व्हाट इज पब्लिक? पब्लिक चीज़ें देखी आपने? पब्लिक प्लेसेस, बस स्टॉप क्या है? पब्लिक, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से आपकी बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क वगैरह हैं, हर कोई जा सकता है। आप किसी को रोक सकते हैं? नो, दे आर कॉल्ड पब्लिक। दूसरी क्या कहलाती है? प्राइवेट। प्राइवेट क्या है? जाती, मेरी, मेरी अपनी चीज़, ठीक है, पर्सनल, प्राइवेट कहेंगे उसको। अब मैं डिफाइन करता हूँ, प्राइवेट का मतलब प्राइवेट ही है। पब्लिक प्राइवेट में डिफरेंस क्या है? पब्लिक का मतलब कोई भी यूज़ कर ले, प्राइवेट का मतलब सिर्फ मैं इस्तेमाल कर सकूँ, मेरे अलावा कोई इस्तेमाल ना कर सके। और तीसरी चीज़ आती है प्रोटेक्टेड। आप अगर घर में देखें, एक हर बंदे के साथ कुछ ना चीज़ें प्राइवेट होती हैं। मिसाल के तौर पे मेरा टूथब्रश मेरा प्राइवेट है, कोई और इस्तेमाल, इवन दैट मेरे चिल्ड्रन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। मेरा तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं, बेड पे कोई बैठ जाए तो मैं मना करूँगा, मेरा बेड है इस पर नहीं बैठना। लेकिन कौन बैठ सकता है घर में? जो घर के मेंबर है, ऐसे ही है ना। तो वो प्रोटेक्टेड है। क्यों प्रोटेक्टेड है? एक घर की दीवार बनी हुई है, बाहर के लोग, पब्लिक नहीं आ सकती इसमें। पब्लिक को रोक दिया ना आपने, ऐसा नहीं कोई भी आगे बैठ जाए। आपने कहा इस दीवार के अंदर जो क्रॉस करके अंदर आ जाएगा, इसका मतलब इसको हमने अलाउ किया, ये प्रोटेक्टेड है आम पब्लिक से, लेकिन जो अंदर है वो उनके लिए एक्सेसिबल है, तो ये प्रोटेक्टेड होगी। तो हम जब वेरिएबल बनाते हैं या कोई प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ में हम उनको बताते हैं कि ये प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, ठीक है। प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है या पब्लिक है, ठीक हो गया। अब कुछ चीज़ें जो मेरी प्राइवेट हैं, बिल्कुल प्राइवेट हैं, उसको मैं अलाउ नहीं करता, तो वो उनको मैं एक्सेसिबिलिटी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे गाड़ी है मेरे पास, वो क्या है? प्राइवेट है। लेकिन मैं चाबी जिसको दे दूँ, बच्चे को, बेटी को, बेटे को दे दूँ, यार जाओ 2 किलो दही लेके आओ, एक्सेसिबल दे दी ना उसको, तो मतलब मैंने उसको क्या कर दिया? एक्सेस दे दिया। तो प्राइवेट चीज़ को भी आप एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन जब आप चाहें तो एक्सेसिबिलिटी दी जा सकती है, ठीक है। तो उसमें हम कहेंगे कि आपके लिए प्राइवेट को भी बाहर वाले को एक्सेस दिया जा सकता है। ड्राइवर है मेरे पास, गाड़ी मेरी प्राइवेट है, लेकिन मैं ड्राइवर को बोलूँगा जाओ पेट्रोल डला के लाओ, तो मैंने उसको एक्सेस दे दिया। तो प्राइवेट चीज़ को भी एक्सेस दिया जा सकता है, लेकिन गेटर सेटर के ज़रिए, ठीक है। ख़वातीन घर में हैं, क्या प्राइवेट हैं। अब बाहर से कोई आया जिसको कोई काम है, तो आप क्या करते हैं? दरम्यान में एक इंटरफेस होता है कि लेट्स सपोज मैंने ख़वातीन है, पर्दे वाली है, उससे वो चीज़ ली और बाहर वाले को दे दी, या बाहर वाले से लेट्स सपोज कोई सामान मंगाया, ऑर्डर किया, अब ऑर्डर लेके आ गया वो, तो आपने पैसे लेने हैं, बाहर वाले को देने हैं, सामान लेना है, अंदर वाले को देने हैं। तो दीज आर द गेटर सेटर, दीज आर कॉल्ड गेटर सेटर। आप गेट करते हैं वैल्यू और सेट करते हैं अंदर की। आप लेंगे बाहर से, अंदर सेट कर देंगे, और अंदर से लेंगे बाहर दे देंगे। तो दरमियान में आपको कुछ ऐसे मेथड बनाने पड़ते हैं जिसमें आप प्राइवेट डेटा को बाहर कॉपी बना के देते हैं और बाहर वाले डेटा को कॉपी बना के अंदर लाते हैं, तो उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। यानी आप वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करने देते, तो उसको हम कहलाते हैं प्राइवेट। अब हमने ये जो वेरिएबल बनाया है, कौन सा नाम क्या वेरिएबल का? बाइंडिंग। इसके साथ क्या लगाया? var, वेरिएबल है, लेकिन कौन सा वेरिएबल है? लेट इनट का, मतलब इनिशलाइज बाद में होगा। अभी बना दिया वेरिएबल, ये बताया कि भाई ये कंटेनर है, इसमें क्या रखूंगा बाद में बताऊंगा, ठीक है। टाइप बता दी, क्या रखूंगा इसके अंदर? एक्टिविटी रखूंगा मेन बाइंडिंग की, लेकिन है ये क्या? प्राइवेट है। बात समझ में आ रही है? ये प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब ये है कि कोई भी इसको बाहर वाला एक्सेस नहीं कर सकता। कौन बाहर? ये मेरी जो फाइल है ना, मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन, कोई दूसरी फाइल होगी ना, वहाँ ये नज़र नहीं आएगा। हाँ, वहाँ जो फंक्शन है वो इसकी वैल्यू असाइन कर सकता है, तो वो गेटर सेटर के ज़रिए एक्सेस कर लेगा। गेटर सेटर क्या होंगे? फंक्शन होंगे जो अपनी वैल्यू इसको देंगे और इसमें स्टोर हो जाएंगी, जो इसकी वैल्यू वहाँ लेंगे वहाँ पे चली जाएंगी। क्यों बनाते हैं हम गेटर सेटर
और क्यों, जब देना ही है डेटा देना ही है तो फिर आप गेटर सेटर क्यों बनाएं, डायरेक्ट उसको कर देते पब्लिक। वाई, क्यों? फॉर सिक्योरिटी पर्पस। आप अंदर वाले वेरिएबल का नाम भी नहीं बताना चाहते, लेकिन एक्सेस भी दे दे रहे। मिसाल के तौर पे आप ऑर्डर दिया, किसके लिए दिया ये नहीं बताना चाह रहे, लेकिन चीज़ भी इसको चाहिए, एक्सेस कर ली ना आपने। बात समझ में आ रही है? बाहर वाले को ये नहीं पता कि चीज़ किसके इस्तेमाल में आएगी, बाहर वाले मेथड को ये नहीं पता ये चीज़ कहाँ स्टोर होगी। मैं जब अपना डेटा किसी बैंक में स्टोर करता हूँ तो मुझे पता है वो बैंक का सर्वर कहाँ है, पता होता है? नहीं पता। प्राइवेट, ये क्या है? प्राइवेसी है। लेकिन मुझे पता है कि जाएगा मेरे अकाउंट में पैसे, लेकिन वो मेंटेन कहाँ हो रहे हैं कोई पता नहीं है। इसी तरह से जब आप एक्सेस चीज़ को करेंगे लेकिन उसको बता नहीं रहे कि कहाँ पे होगा, तो उसके लिए हम बनाते हैं प्राइवेट। ये हमारे पास मेथड के अंदर वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जा सकती है, लेकिन कॉपी बाहर से ला के, और यहाँ की कॉपी बना के बाहर लेके जा सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। अच्छा जी, ये हो गया। फिर फंक्शन ओवरराइड कर रहे हैं हम, उसका फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको बताएंगे कि फंक्शन क्रिएट हो रहा है, उसमें वही सेव इंस्टेंट कर रहे हैं, ऑन क्रिएट पे सेव। अब ये बाइंडिंग वेरिएबल में हम देखें क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक्टिविटी डॉट मेन बाइंडिंग, ये वेरिएबल हमने बनाया था ये वाला सेम, ये कर लिया। अब इसके साथ करें डॉट इनफ्लेट। इनफ्लेट क्या है? हमारा मेथड है जो हमें डिफरेंट इंटरफेसेस के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अडॉप्टर, जस्ट लाइक एन अडॉप्टर। आप मोबाइल चार्ज करते हैं? मोबाइल कितने वोल्टेज पे चार्ज होता है? वाट पे कितने वोल्टेज लेते हैं? 12 वोल्ट पे। मोबाइल में इनपुट कौन सा होता है? 12 वोल्ट। आपका करंट कितना आ रहा है? 220 वोल्ट। अडॉप्टर क्या करता है? कन्वर्ट करता है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आप अडॉप्टर लगाएंगे। क्यों लगाते हैं अडॉप्टर? वो डिफरेंट इंटरफेसेस जो कंपैटिबल ना हो उनको कंपैटिबल में कन्वर्ट करने के लिए अडॉप्टर लगाते हैं। मतलब अगर देखें पंखा लगाना है, डायरेक्ट लगा दो बिजली में, इसके लिए अडॉप्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंखा भी 220 के लिए बना है और आ भी 220 रही है, लेकिन जो डिफरेंस होगा उसके लिए अडॉप्टर लगाना पड़ेगा। तो सेम वे में हम यहाँ पे डिफरेंट अडॉप्टर्स क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बाइंडिंग हमने बना ली कि हम कह रहे हैं कि हम बनाएंगे मेन बाइंडिंग, और वो क्या होगी? इन्फ्लेट, और कहाँ से आएगा? लेआउट इंटरफेस से। अब लेआउट इंटरफेस में हम क्या दे रहे हैं? बाइंडिंग के साथ लगा दें रूट। अब रूट क्या होता है? रूट समझ लें, रूट लफ्ज़ को ही ले लें, आप लोगों को आइडिया नहीं होगा लेकिन मैं समझा देता हूँ। ट्री, दरख्त होता है ना, दरख्त की क्या होती है? जड़ होती है। तो जितने भी तने हैं उनको खुराक कहाँ से मिल रही होती है? जड़ से। ऐसा ही है ना? रूट, आपने ये वर्ड भी सुना होगा, रूट काज क्या है, यानी असल वजह क्या है, कहाँ से शुरू हुई बात। तो इस तरह से आपकी जो बाइंडिंग है उसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया रूट। अब ये ऐप की एक स्क्रीन है रूट, उससे फिर आप दूसरी स्क्रीन पे जा सकते हैं। अब मैं थोड़ा ऐप को समझाता हूँ और फिर कनेक्ट करता रहूँगा। ये ऐप नज़र आ रही है आपको? क्या नज़र आ रहा है इसके? दिस इज़ अ होम फ्रेगमेंट। क्लिक करें होम, क्या क्लिक किया हुआ है? होम पे। ये क्या है? दिस इज़ अ, क्या है ये? दो तीन चीज़ें ऊपर चेंज हो रहा है, नोटिफिकेशन, डैशबोर्ड और होम। एक्चुअली हो क्या रहा है? ये तीन स्क्रीन है, आपको फील भी नहीं हो रहा तीन स्क्रीन चेंज हो रही है ना? बटन क्लिक करने पे स्क्रीन चेंज हो जाती है। अब इसको समझें, हमने जो बाइंडिंग की है वो टॉप की स्क्रीन लगाई। अब हम करेंगे नेविगेशन, करेंगे डिफरेंट स्क्रीन के अंदर। तो हमने एक नैव व्यू की वेरिएबल बनाया, क्या नाम रखा है इसका? कौन सी क्लास की सब क्लास है ये? बटन, बॉटम नेविगेशन, बटन नहीं, बॉटम नेविगेशन।
नीचे है ना बॉटम वाला, बॉटम नेविगेशन व्यू, उसकी क्या बनाई, एक ऑब्जेक्ट बनाई, ये क्लास का नाम है, दिस इज है, यानी यूँ समझ लें ये क्लास है, तो जब हम ये बनाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बन जाती है। और इसकी वैल्यू कहाँ से असाइन कर रहे हैं, बाइंडिंग डॉट नैव व्यू। अब बाइंडिंग के ज़रिए जो बाइंडिंग हम बना के आए थे, यूँ समझ लें अडॉप्टर है ये, इसको अज्यूम कर लें, यहाँ पे क्या है, ये अडॉप्टर है, किससे कनेक्ट करा रहा है, नैव व्यू से। अब हमारे पास एक कंट्रोलर बनाएंगे हम, उसका नाम रखेंगे नैव कंट्रोलर, फाइंड नैव कंट्रोलर। कंट्रोलर कैसे आएगा, आर डॉट आई डी डॉट नैव होस्ट फ्रेगमेंट एक्टिविटी। अब ये नैव होस्ट फ्रेगमेंट मेन एक्टिविटी का क्या है, आपका कंट्रोलर है जो फाइंड करता है। एक्चुअली नेविगेशन ग्राफ बनेगा हमारे पास, और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर स्विचिंग करवाएगा, कभी वो एक्टिविटी लेके आएगा, कभी होम वाली, कभी डैशबोर्ड वाली, कभी नोटिफिकेशन वाली। अब वो तीन जो स्क्रीन बनी हुई हैं वो किसकी बेसिस पे आएंगी, वो ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आएंगी। ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया, ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन का मेथड कॉल कराया, दिस इज़ ए वेरिएबल एंड दिस इज़ ए मेथड, और इसमें करें हम सेट ऑफ, कितनी चीज़ें दे रहे हैं, सेट ऑफ, कौन कौन सी, होम, नेविगेशन और नोटिफिकेशन। ये हमने तीन रिसोर्सेज बनाए हुए हैं, उनमें से कौन सा दिखाना है, यहाँ पे नेविगेशन वाला वो दिखा देगा, एंड डैशबोर्ड वाला वो दिखा देगा, और जब क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन वाला वो दिखा देगा। ऐसे ही है ना, होम पे क्लिक किया होम आ गया, डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड आ गया, और नोटिफिकेशन वाला आ गया। ये कौन दिखा रहा है, ऐप बार पे क्लिक करने से हो रहा है, और ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी चेंज हो रही है, और ये सेट ऑफ में तीन चीज़ें डाली हैं हमने। अच्छा, अब मैं अज्यूम करें फॉर द टाइम बीइंग मैं एक चीज़ को उड़ा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने डिलीट कर दी। अब मैं प्रोजेक्ट को रीरन करूँ, जब प्रोजेक्ट को रीरन करूँगा तो अब मेरे पास तीनों स्क्रीनें आएंगी, होम, नेविगेशन और ऐप बार आ रही है, आ रही है ना। होम पे क्लिक करें, क्या आ रहा है, होम आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। डैशबोर्ड पे क्लिक किया, नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, कहाँ आ रहा है, आ रहा है, तीनों आ रहे हैं ना। अब रीरन नहीं हुआ, मतलब इसका मतलब हमने उसको उड़ा दिया वहाँ से, रीरन रीरन नहीं हुआ, रन ऐप, अच्छा इसमें जो, अच्छा ये बार में नेविगेशन कर रहा है ये ऊपर को दिखाने के लिए। अब मैं एक्टिविटी समझाता हूँ आपको, एक सेकंड, ये रिसोर्सेज की फैचिंग है। अब ये आ कहाँ से रहे हैं इसको समझे पहले, ये तीनों स्क्रीनें कहाँ मिलेंगे हमें, रिसोर्सेज, लेआउट, और लेआउट में कितने बने हुए फ्रैगमेंट्स, दीज आर द फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट डैशबोर्ड, होम एंड नोटिफिकेशन। अब अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो, आपको इस स्क्रीन पे लाना हो कुछ, तो ये स्क्रीन आ गई, ये स्क्रीन विजिबल है आपको। इस स्क्रीन पे अगर मैं कोई इमेज व्यू लगाऊं तो ये इमेज व्यू लग गया। इसको इन्फ्रेंस करके आप क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं इसकी। ये तो टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, इमेज व्यू लगाऊं, सॉरी, बटन इमेज व्यू, दिस इज इमेज व्यू, ये मैंने इमेज व्यू लगा दिया। अब इसमें होम लगाएं, होम लगा दिया, ठीक है, और इसको इन्फ्रेंस कर देंगे, बड़ा कर देंगे। अब आपको जो भी चेंजेस करने हो इस स्क्रीन पे, यू कैन डू इट ऑन दिस स्क्रीन, यानी होम वाली स्क्रीन है ये,
हम देखें इसके इफेक्ट्स नज़र आएंगे, रिजल्ट्स। डैशबोर्ड वाली पे लगाया हमने, किस पे लगा दिया? डैशबोर्ड वाली पे होम लगाया ना, नज़र आ रहा है होम पीछे? ये देखें होम नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर बना हुआ है। ये होम नज़र आ रहा है डैशबोर्ड के ऊपर। मतलब जो चीज़ आप लगाएंगे वो डैशबोर्ड पे विजिबल हो जाएगी। तो आपको डिफरेंट स्क्रीन्स जब बनानी पड़ेंगी, वो स्क्रीन्स आप इस तरह बना लेंगे जितनी भी नेविगेशन चाहिएगी। अच्छा, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने का एक तरीका तो मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम जब हम वो बना रहे थे ऐप, नेक्स्ट वाले बटन में, नेक्स्ट एजुकेशन स्पोर्ट्स, ऑन क्लिक पे। दूसरा तरीका होता है हमारे पास नेविगेशन ग्राफ। नेविगेशन ग्राफ क्या होता है? उसके अंदर आप चीज़ें बताते हैं। ये रहा नेविगेशन ग्राफ, नेविगेशन, और इसका नाम है मोबाइल नेविगेशन। ये मोबाइल नेविगेशन, और इसके अंदर कितनी स्क्रीन है? और ये नज़र भी आएगा आपको, ये तीनों स्क्रीन को हमने कनेक्शन करवाया, देखें यहाँ पे, यानी टेम्पलेट में कवर करवाया हुआ है। ये रही तीन स्क्रीन, ये देखें कौन सी स्क्रीन है? होम, दिस वन, दिस वन, और ये तीनों किसके अंदर है? एक नेविगेशन के अंदर। और इस नेविगेशन का नाम क्या है? नैव होस्ट फ्रैगमेंट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। और ये कौन सी एक्टिविटी है? मेन एक्टिविटी है। और ये हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, देखिएगा ये कोड, देखिएगा कहाँ है? नैव होस्ट एक्टिविटी मेन, नज़र आ रहा है? दिस वन, नैव होस्ट फ्रैगमेंट एक्टिविटी मेन। और ये क्या कर रहा है? कंट्रोलर है। हमने कहा फाइंड कंट्रोलर, ये कंट्रोलर को लाया। ये कंट्रोलर एक रिसोर्स है, इसको हमने किस में दिया? नैव कंट्रोलर में। ये नैव कंट्रोलर इसको कंट्रोल कर रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर ट्रांजिशंस करने के लिए। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें आपकी जो रिसोर्सेज फाइल हैं, कोडिंग फाइल, उसमें कौन है? सिर्फ मेन एक्टिविटी। लेकिन यूआई में आपके अलग से फोल्डर बने हुए हैं, कौन कौन से? डैशबोर्ड, होम, नोटिफिकेशन। और हर के अंदर फ्रैगमेंट हैं, दो चीज़ें, एक कहलाता है डैशबोर्ड फ्रैगमेंट और दूसरा क्या है? डैशबोर्ड। इसी तरह होम में क्या होगा? होम फ्रैगमेंट, और नोटिफिकेशन फ्रैगमेंट, नोटिफिकेशन व्यू मॉडल। हाँ बस मैं पढ़ लूँगा, अब हो गया टाइम। तो इसमें अगर आप देखें कि आप छोटी सी ये दो स्क्रीनें बनाने के लिए, जिसके अंदर तीन स्क्रीन है और हम नेविगेशन कर रहे हैं, इतना कोड जनरेट हुआ है कि आपको क्या बनाना पड़ा? एक तो नेविगेशन ग्राफ बनाना पड़ा, फिर आपका ऐप बार है, ये नीचे वाला क्या कहलाएगा? बॉटम नेविगेशन बार, इस पर आपने ऐड किया। ऊपर वाला क्या है? आपका बार है, ऐप बार है, ऐप बार कहलाता है ये, इसके अंदर हम लिख रहे हैं। और हर कंपोनेंट को हमने, मॉड्यूल्स को रखा है, यूआई को हमने अलग रख दिया, डैशबोर्ड को अलग कर दिया, होम को अलग कर दिया, और नोटिफिकेशन को अलग कर दिया। और अकॉर्डिंगली हमने यूआई बनाए हुए हैं। अच्छा, इसमें अगर आप क्लास में 1 बाय 1 में जाएं, डैशबोर्ड में क्या है? डैशबोर्ड फ्रैगमेंट के अंदर देखें, डैशबोर्ड फ्रैगमेंट के अंदर हमने किसकी क्लास है? ये सब क्लास। बेटा जो कंसेप्ट समझाया ना उसको सिर्फ मेमोराइज करना आज, और ये जो जो टेम्पलेट बना हुआ है ना, इन टेम्पलेट्स को समझना है। जो कंसेप्ट समझाया मैंने पेरेंट चाइल्ड का, सुपर की, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, वो चीज़ें समझा रहा हूँ मैं, सिर्फ समझा रहा हूँ आज। फोकस मेरा इस पे है कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, जब कर रहे होते हैं आपको पता हो कि कोडिंग में ये कहाँ हो रही हैं। ठीक है? तो डैशबोर्ड कौन सा है? फ्रैगमेंट क्लास है। कौन सी क्लास है? जो मैं बना रहा हूँ क्लास कीवर्ड के साथ।
और किसकी सब क्लास है? फ्रैगमेंट की। और इस डैशबोर्ड को हम बाइंडिंग कर रहे हैं किसके साथ? इनिशियली नल, इनिशियली क्या है ये? नल है। और हम प्राइवेट वेरिएबल बना रहे हैं बाइंडिंग डॉट गेट इनिशियली बाइंडिंग, इसकी है नल सेफ ऑपरेटर है ये, एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसको ऑन क्रिएट एक्टिविटी पे हम एक इन्फ्लेटर बनाते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं और एक बंडल पास करते हैं। अब ये देखिएगा, ये लेआउट इन्फ्लेटर तीनों में यूज़ होगा। कंटेनर क्या होगा? व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप मतलब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो एक ग्रुप की फॉर्म में आपको नज़र आएंगी। ये व्यू ग्रुप आपने एक कंटेनर बनाया है जिसकी डेटा टाइप क्या है? व्यू ग्रुप, यानी कंटेनर वेरिएबल की टाइप है व्यू ग्रुप। अच्छा, व्यू में जाएंगे तो व्यू में आपके पास ये डैशबोर्ड व्यू मॉडल है, इज इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर, इसमें ओनर को पास करेंगे मतलब दिस, गेट डैशबोर्ड। यानी जब व्यू मॉडल में आप कॉल करेंगे फ्रैगमेंट को, इस फ्रैगमेंट को, तो ये अपने आप को क्या देगा? डैशबोर्ड पास कर देगा। बाइंडिंग में हम कहेंगे फ्रैगमेंट डैशबोर्ड बाइंडिंग, और इन्फ्लेट करके देंगे कौन सी? इन्फ्लेटर देंगे। ये कंटेनर देंगे जो बनाया था अभी, ये कंटेनर व्यू ग्रुप का। और अटैच टू पेरेंट हमने कर दिया फॉल्स। और वेल रूट में हम कॉल करेंगे, रूट क्या है? एज ए व्यू है। और इसको बाइंड किससे कराया? बाइंडिंग डॉट रूट से। और इसके अंदर हमने एक सिर्फ टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ है, टेक्स्ट व्यू है डैशबोर्ड का। और डैशबोर्ड व्यू मॉडल में हमने कहा डॉट टेक्स्ट डॉट ऑब्जर्व, जैसे कैमरे के लिए कहा था ना हमने ऑब्जर्वर मेथड, वो ऑब्जर्वर मेथड कॉल हो रहा है। इसमें पास कर रहे हैं हम व्यू लाइफ साइकिल ओनर को, और वो क्या करेगा? टेक्स्ट व्यू में देगा टेक्स्ट कौन सी? इट की। अब इसको समझे क्यों और ये क्या हो रहा है। ये क्या नज़र आ रहा है? ये कौन सा है? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में क्या नज़र आ रहा है? क्या लिखा हुआ है बेटा? होम फ्रैगमेंट। नज़र नहीं आ रहा? अब नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है? अब क्या आएगा? एंड दिस इज। अब स्क्रीन तो एक ही है, लेकिन उसको कॉल कैसे कर रहे हैं हम कह रहे हैं जब हम पास करेंगे टेक्स्ट व्यू में रूट पे, और आप पास करें उसके अंदर क्या? टेक्स्ट डैशबोर्ड, तो टेक्स्ट व्यू चेंज किस में हो जाएगा? इट में, जो पास हुआ है। ये कोड हमने लिखा है डैशबोर्ड फ्रैगमेंट में। सेम कोड लिखा हुआ, सेम कोड किसके अंदर? होम फ्रैगमेंट में। होम फ्रैगमेंट देखें, वही सारी चीज़ें हैं, ऑल टू ऑल वही सारी चीज़ें हैं ना। और होम व्यू मॉडल में देखें, क्या पास कर रहे हैं? वो इट पास कर रहे हैं डैशबोर्ड में। ये डैशबोर्ड का व्यू मॉडल हो गया और ये डैशबोर्ड का फ्रैगमेंट हो गया। क्या पास कर रहे हैं? सेम कोड है, तीनों स्क्रीन क्या है? इक्विवेलेंट है। लेकिन क्या हो रहा है? ये होम पे क्लिक करेंगे तो क्या पास कर देगा? इस स्क्रीन के अंदर होम वाली स्क्रीन ले जाएगा। और जब हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा? इस स्क्रीन के अंदर डैशबोर्ड वाली स्क्रीन ले जाएगा। और जब हम पास क्लिक करेंगे इसको नोटिफिकेशन पे, तो नोटिफिकेशन ले जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या कर रहा है साथ साथ? टॉप पे देखें, टॉप पे ऐप बार भी चेंज हो रहा है। ऐप बार पे क्या आ रहा है? डैशबोर्ड। होम पे करेंगे तो, और नोटिफिकेशन पे करेंगे तो नोटिफिकेशन। तो ये सिंपल, ये तीन बटन जो कि ऐप बार पे बने हैं, और वो जो आपके पास ऊपर टॉप स्क्रीन चेंज हो रही है और ये टेक्स्ट स्क्रीन चेंज हो रही है, इसके लिए इतना कोड लिखा गया है।
और इतनी क्लासेस बनाई गई हैं सिर्फ इनके लिए। आपने जितनी स्क्रीन बनानी हो उतनी स्क्रीन बना ले। मिसाल के तौर पे अभी आपने क्या करना है, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ ताकि ये कोड समझ में आए। चेंज करें, अगर अज्यूम करें मैंने एक और टैब बनाना है, एक और टैब बनाना, होम, डैशबोर्ड और नोटिफिकेशन, कैसे बनाएंगे? ये आपका आज का टास्क है। आपको समझना होगा ये चीज़ कि ये होम, डैशबोर्ड और नोटिफिकेशन कैसे बने हैं, और मुझे एक और बटन लगाना हो तो कैसे बनेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आसान तरीका समझाऊं इसको रेप्लिकेट करने का। या आपने कॉपी किया और इसको यूआई में पेस्ट कर दिया, क्या करेगा ये? अब डैशबोर्ड की जगह मैं बोलूँगा, मैं कह देता हूँ इसको मेल बोर्ड, मेल, ठीक है, मेल लिख दिया। क्या बन गया? ये मेल बन गया। मेल में क्या है? डैशबोर्ड फ्रेगमेंट एंड अब देखिए चेंज क्या करूँगा मैं। डैशबोर्ड की जगह में क्या करना है, मैंने रीफैक्टर करना है, रीनेम करना है, किसको? मेल। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तीन चीज़ें बनी हैं ये कहाँ कहाँ चेंज होंगी, सिर्फ मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। यहाँ मैंने मेल फ्रेगमेंट कर दिया, इसको रीफैक्टर कर दिया। व्यू मॉडल भी हम क्या करेंगे, दोबारा से व्यू मॉडल भी बनाएंगे, रीफैक्टर करेंगे, क्या कर दिया इसको? मेल व्यू मॉडल, रीफैक्टर हो गया, रीफैक्टर। ठीक हो गया, व्यू मॉडल हो गया। अब लेकिन नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, मेल नज़र नहीं आ रहा ना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या मेल मॉडल बना है? नहीं। लेआउट बना है मेल वाला? नहीं बना ना। तो इसको भी कॉपी करें और क्या बनाएं, पेस्ट करें, और इसको क्या करेंगे, मेल। ये एक स्क्रीन बन गई। अब आपने क्या करना है, नेविगेशन में जाना है, नेविगेशन ग्राफ में जाएं। नेविगेशन ग्राफ में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखें कितनी स्क्रीन है, कहाँ है चौथी? चौथी मौजूद नहीं है। क्रिएट, देखिए क्या बना हुआ है, डैशबोर्ड बना हुआ है, मैन एक्टिविटी बनी हुई है। तो ये तो आपके पास आ रही है नेविगेशन बार में, डैशबोर्ड और ये नोटिफिकेशन नेविगेशन, और ये नोटिफिकेशन नेविगेशन, और इसके अंदर क्या ट्रांजिशन है, ये भी नोटिफिकेशन है, और ये भी, ये नेविगेशन डैशबोर्ड है, और ये आपकी होम नेविगेशन है। और तीसरी स्क्रीन हमारे पास नहीं है ना, यहाँ पे मौजूद है वो, बेटा यहाँ पे मौजूद है, यहाँ नहीं मौजूद। किसका मतलब हुआ कि हमें उसका कोड में चेंज नहीं किया। अभी किधर जाएंगे, मेल में, मेल के अंदर जाएंगे, और ये आपका मेल वाला है कोड। इसमें कहाँ कहाँ नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, ये मेल मॉडल बन गया, ये डैशबोर्ड लिखा हुआ है मॉडल। तो इसको क्या करना है, यहाँ से मेल, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखिए मेल मॉडल आ गया। ये किसके साथ कनेक्टेड था, डैशबोर्ड के साथ ही कनेक्टेड था, लेकिन अब हम इसके साथ क्या कर देंगे, समझे? ये कौन सा मॉडल है, डैशबोर्ड मॉडल। हमें कौन सा बनाना है, मेल मॉडल। तो इसके साथ सिंपल मेल लगा देंगे।
मेल व्यू मॉडल बन जाएगा, ये मेल व्यू मॉडल, ये वाला कनेक्ट कर दिया इसको। किसकी क्लास है? व्यू मॉडल की। ये मेल व्यू मॉडल। अब ये इसी तरह से यहाँ क्या लगेगा? मेल। कनेक्ट हो गया ये, फाइन। तो आपकी मेल फ्रेगमेंट की क्लास सेट हो गई। अब दूसरी क्लास कौन सी सेट करनी है? मेल व्यू मॉडल की। और मेल व्यू मॉडल में ऑलरेडी मेल व्यू मॉडल चेंज हो चुका, क्योंकि जब हमने पास किया था उसके अंदर वो मेल व्यू मॉडल हो गया था। अच्छा, अब जो आपने सेट करना है मेन एक्टिविटी में, ये आपकी मेन एक्टिविटी, और मेन एक्टिविटी में आपने जो सेट के अंदर बनाए हुए हैं नेविगेशन बार, इसमें आपने एक और ऐड करना है। कौन सा? कॉपी, कामा लगाएंगे, सेट लगाएंगे, और डॉट लगा के क्या करेंगे? डॉट। कौन सा आएगा इसमें? आ रहा है नज़र आपका मेल वाला? नेविगेशन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? बताएं कहाँ है? कहाँ है? नहीं है ना? मतलब नेविगेशन बार हमने अभी तक नहीं बनाया। कैसे बनाएंगे उसको? कहाँ जाएंगे आप? कैसे बनता है, कैसे नेविगेशन बार? ग्राफ में, ये रहा बेटा, नेविगेशन के अंदर। हाँ, अटेंडेंस लगा ले, मैं मीटिंग स्टार्ट कर।